जय शनिदेवा। आज मैं लेके आई हूँ शनिवार व्रत कथा। तो मेरे कथा में एंड तक जरूर बने रहना। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय शनिदेवा जरूर लिखना। शनिवार के दिन पीपल की पूजा करनी चाहिए, विशेष करके शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए। और शनि महाराज की पूजा करने के लिए आपको चाहिए उड़द, तिल, तिली का तेल और सरसों का तेल मिलाकर भगवान को चढ़ाओ। शनि महाराज को चढ़ाने से शनि महाराज अति प्रसन्न होते हैं और सारी इच्छाएं शनि महाराज पूर्ण करते हैं। जिनको साढ़े सत्य की दशा है वह जरूर ही शनि का यह उपाय करें। और इस दिन शनि स्त्रोत का पाठ करना विशेष लाभदायक है। और शनि मंत्र का भी कथा इस प्रकार है। किसी समय क्या हुआ कि एक बार सूर्य, चंद्रमा और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में क्या हुआ कि आपस में झगड़ा हो गया। इस बात को लेकर हुआ कि सब में बड़ा कौन, इस बात को लेकर सब में झगड़ा हो गया। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। झगड़ते हुए जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब झगड़ते हुए इंद्र के पास गए। तब इंद्र ने कहा कि मुझ में तो ये सामर्थ्य नहीं कि किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं मेरे मुंह से, लेकिन अभी पृथ्वी पर विक्रमादित्य सभी का दुख दूर करने वाले हैं, तो तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वह तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित होकर अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं, यह मन में सोचते हुए राजा ने एक उपाय सोचा कि क्यों नहीं सबके लिए आसन बनवाऊं। जिसका आसन सबसे पहले वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जाने, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इस बात को लेकर शनिदेव अति क्रोधित हो गए। राजा ने कहा, सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने तो मुझको सबसे छोटा मुझे बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो राम जी को वनवास हो गया, और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का नाश कर दिया मैंने, ऐसा कहा। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध से वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आई। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो औसपाल को अच्छी घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। औसपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गए। हाँ, राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सवार के लिए घोड़ा चुन लिया। और जैसे ही राजा घोड़े पर चढ़ा तो घोड़ा जोर से भागता हुआ घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता है। बहुत देर पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाल को देखा। तो ग्वाल ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाल को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर
बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्यजनक एक बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में हार आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवा विका के और कोई इस कमरे में आया ही नहीं। अतः अवश्य उसी ने हार को चोरी किया है, परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास लाया गया। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने ही चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काट दिया जाए, इसको चौरंगिया किया जाए। तब क्या होता है कि विका के हाथ और पैर काट दिया गया। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हे पर बैठा दिया। विका बैठा हुआ जुबान से बैल को हाँकता रहा। एक समय शनि की दशा उसकी समाप्त हो गई तो एक रात को वह वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन राग गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है वह राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ हो मैं इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कह सुनाया। रानी तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली ये क्या बात कर रही है, तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी मैं अपने प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। राजा तुरंत राजकुमारी के पास आया और कहा कि पुत्री, तुम्हारे लिए हम बहुत ही गुणवान और सुंदर राजकुमार खोज रहे हैं, उसके साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरी से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जा, तेरी जैसी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, ये कैसे हो सकता है, कहाँ आप और कहाँ मैं, एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता, तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दे दिए। राजा ने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना एक स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो वह आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया राजकुमारी को।
कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब इस सब से प्रसन्नता प्रकट की कि कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिर कर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्व भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात सबको दिखाई दी। जो खुंटी पहले हार को निगल रही थी, वह खुंटी अब हार को उगल रही है। हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया, सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें और राजा को भेंट कर दी। राजा को भेंट कर दी और कहा कि मेरी श्रीकंवर नाम की कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करिए। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज देकर इसी प्रकार कुछ दिन तक वहाँ निवास करने पर पश्चात विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे अब शहर जाने की मेरी इच्छा हो रही है। मेरी उज्जैन जाने की इच्छा हो रही है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्रीकंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वे शहर के निकट पहुँचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करा दी कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बनाया, इसी कारण मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर जी की पूजा होने लगी, कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं चुटकियों में। शनि की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलो सभी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शनिदेव जी की आरती। चार भुजा ते ही छाजे सगदा हस्त प्यारी, जय शनिदेवा जय शनिदेवा। रविनंदन गजवंदन यम ग्रस्त देवा, जय शनिदेवा जय शनिदेवा। कष्ट न सो नर पाते, करते तब सेवा, जय शनिदेवा जय शनिदेवा। तेज अपार तुम्हारो स्वामी, सहा नहीं जावे, जय शनिदेवा जय शनिदेवा। तुमसे विमुख जग में सुख नहीं पावे, जय शनिदेवा जय शनिदेवा। नमो नमः रविनंदन सब ग्रह सिर ताजा, बंसीधर यश गावे, रखियो प्रभु लाजा, जय शनिदेवा जय शनिदेवा जय शनिदेवा। इस दिन इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम प्रां प्रीं प्रों सः शनिदेवाय नमः। 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 नीलांजने समाभासं
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनेयसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनेयसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। सभी बोले शनि महाराज की जय हो, विक्रमादित्य की जय हो।